देश में 2014 में एक किस्म की राजनीतिक क्रांति हुई थी और लगभग देश ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में मैंडेट दिया था। 14 से लेकर आज तक इन 11 वर्षों में देश के अनेक हिस्सों में जो सामान्य चीजें थी, जो जीवन में बदली जा सकती थी दूसरी सरकारों से, बैंक का खाता सामान्य चीज होती है। देश को स्वच्छ रखना, ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान प्रधानमंत्री ही क्यों करे। गांव की सड़कें ठीक हों, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को और ताकत कैसे दिया जाए। स्वास्थ्य का बीमा हर व्यक्ति का अधिकार है, आयुष्मान की योजना देश में लागू क्यों नहीं हो। बहुत सामान्य सी चीजें थी। आस्था का प्रतीक है राम मंदिर, मंदिर क्यों नहीं बने हिंदुस्तान में, और 370 खत्म क्यों नहीं हो। ये सारा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसी आतंकवादियों की छाती पर तिरंगा गाड़ के कश्मीर में 370 भी हटी, राम मंदिर भी बना और एक सामान्य व्यक्ति का जीवन बदला। उस बदलाव की लहर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक देखी जा सकती है और बिहार भी इससे अछूता नहीं था। मैं अक्सर कई अवसरों पर बिहार गया, उस जंगल राज का दृश्य भी देखा था जिसमें शाम को 5 बजे बाद किसी व्यक्ति का निकलना मुनासिब नहीं होता था। 1.5 फीट के गड्ढे होते थे। उस बिहार के जंगल राज को बिहार की जनता ने देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश में लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए गठबंधन की राजनीति को वाजपेयी जी के युग से शुरू किया और मोदी जी ने उसको निभाया। और इसलिए मोदी जी की और नीतीश जी के प्रयासों से बिहार में जंगल राज की बजाय विकास राज की स्थापना हुई और बिहार में आज अपेक्षाकृत वहां शांति है, कानून व्यवस्था ठीक है। दूसरा, सड़कों का जाल, यानी पीएमजीएसवाई का भी उल्लेख करेंगे तो 1,17,000 किलोमीटर लंबी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिहार में बनी। बिहार की लालू के राज में विकास दर थी 3%, आर्थिक विकास दर, वो आज 11% है। बिहार के गांव में 100% बिजली है। तो कुल मिलाकर बिहार को कानून व्यवस्था और बुनियादी विकास, तो ये भरोसा था बिहार की जनता का नीतीश जी के प्रति, गठबंधन के प्रति और मोदी जी के प्रति। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो जीत है, ये गठबंधन की, एनडीए की और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की और उनके बिहार के बदलाव की जीत है। बिहार की जनता ने भरोसा किया कि यदि एक अवसर और दिया जाए तो शायद बिहार की जो कुछ और चुनौतियां हैं, जिसमें निजी क्षेत्र में रोजगार, क्योंकि वहां जल्दी से कोई निवेश करने जाता नहीं था, अभी शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा मैंडेट है, जो जनादेश है, ये विचार को भी है, विचारधारा को भी है, विकास को भी है। दूसरी जो पार्टियां हैं जिनके बारे में आपका सवाल शायद यही होगा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया है, यात्राएं निकाली। मैंने एक मीम देखा था। मैं वैसे किसी व्यक्तिगत तौर पर इसका समर्थक नहीं हूं कि हमले किए जाएं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति, जो संगठन बीजेपी के पास है, वो दूसरे दलों के पास नहीं है। ये बात राहुल गांधी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, कई बार किसी व्यक्ति का पगफेरा भी होता है, ये सब जगह सर्वत्र प्रचारित है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में मेरे ख्याल से उनके हार का सिलसिला गिनेंगे तो सैकड़ा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने आकलन करने के बजाय जो नकारात्मकता फैलाई, विदेश में जाके भी भारत के बारे में बातें कही, नकारात्मक कही, विदेश में जाके भी भारत के बारे में बातें कही, नकारात्मक कही। देश में ऐसी कोई घटना होती है, अभी बताइए कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, राहुल गांधी का बयान आया क्या? आतंकवाद के खिलाफ बयान आया क्या? तो उनकी अपनी ही हार का कारण कोई ईवीएम या चुनाव आयोग नहीं है, उनकी अपनी रणनीति, अपनी सोच है। और स्वाभाविक तौर पर इस तरीके के बयान को भी देश के बुद्धिजीवी ने नकारात्मक तरीके से लिया है कि चुनाव आयोग ये संविधान से निकली हुई व्यवस्था की एक एजेंसी है, उस पर आप हमले करते हो, लोकतंत्र पर हमले करते हो, संविधान पर करते हो, वंदे मातरम पर करते हो। तो कुल मिलाकर देश की जो समझदार जनता है वो इन बातों को समझती है। और इसलिए मैंने बिहार के चुनाव के प्रचार के दौरान भी कहा था कि वोट चोरी के इल्जाम की जो जवाब है वो कोई और नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे, बिहार की जनता देगी, उन्होंने दे दिया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।